जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने परिवार में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में पॉइंट और लाइंस का डिफिनेशन समझ लिए थे और उसका प्रॉपर्टीज मतलब क्या बोलता है वो समझ लिए थे, है ना। फिर आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो ये या लाइन तक हो गया था और लाइन के आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी आता है लाइन का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो लाइन है और दो लाइन को एक लाइन किसी दो पॉइंट पे कट करते हैं तो उसमें बहुत सारे एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो उस एंगल को मतलब रिलेशन में क्या क्या बोलते हैं, मतलब उसको वो हम देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गया, इसके अपोजिट में मतलब जैसे 1 के अपोजिट में हो जाएगा 3, 1 के अपोजिट में हो जाएगा 3 और 2 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 7 और 6 के अपोजिट 8। फिर उसका होता है ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, जैसे देखिए ये हो गया ऑल्टरनेट, मतलब ये 3 के बराबर ये 5 हो जाएगा, मतलब एक इधर रहेगा एक इधर की ओर, तो एक रहेगा इधर की ओर। इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। 3 5 की हो जाएगा इक्वल, फिर 4 हो जाएगा ये 6 का इक्वल, 4 हो जाएगा 6 के इक्वल, 1 हो जाएगा 7 के इक्वल, 1 7 के, और 2 हो जाएगा 8 के इक्वल। अपोजिट मतलब एक इस डायरेक्शन में है तो एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, फिर थर्ड आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। थर्ड क्या आता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसमें आपको दिख रहा होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 और 5, 1 5 के इक्वल हो जाएगा या 5 1 के इक्वल हो जाएगा, उसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। 2 6 का हो जाएगा, 3 7 का हो जाएगा, 4 8 का हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर फोर्थ होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए दो, इसको मतलब यू शेप में बनता है, यू शेप में तो एंगल 4 एंड एंगल 5 का जो सम होगा वो 180 होगा। और एक इधर ये बनता है आपका एंगल 3 प्लस एंगल 6 यू शेप में, इसका भी सम हो जाएगा 180, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 और एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180। तो ये चारों प्रॉपर्टी याद रखिए, फिर से रिकॉल कर देते एक बार। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब ये आमने सामने का कोण बराबर हो जाएगा। फिर ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, मतलब एक इस डायरेक्शन में रहेगा, देख इस डायरेक्शन में रहेगा, 3 5 का हो जाएगा इक्वल। फिर 4 आपका 6 के इक्वल हो जाएगा, ये 4 6 के इक्वल हो जाएगा। फिर 1 7 के इक्वल हो जाएगा, फिर 2 8 के इक्वल हो जाएगा। फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग मतलब 1 5 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 3 7 हो जाएगा, 4 8 के इक्वल हो जाएगा। फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर मतलब ये दोनों यू बन रहा है ना, ऐसे यू शेप में बनता है तो उसका सम हो जाएगा 4 + 5, मतलब एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ये सारे इस पे आप क्वेश्चन भी दिखाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन होगा। और एक और कॉन्सेप्ट है आपको, एक एरो कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं एरो कॉन्सेप्ट है ये। देखिए एरो कॉन्सेप्ट कहता है कि इस तरह के एरो टाइप का इसमें, और ये इसको बोलते हैं एरो। इसमें क्या है, ये पॉइंट मतलब यहाँ पे क्लोज रहेगा और एक ये ओपन रहेगा। इसमें दो कॉन्सेप्ट बनता है एरो कॉन्सेप्ट में, एक क्लोज रहेगा और एक ओपन रहेगा। तो क्लोज में ये थीटा, यहाँ का ये थीटा का वैल्यू निकलना है यहाँ पे। तो अगर ये एंगल अल्फ़ा है और ये बीटा, तो क्लोज में ये तो एंगल कोई तो फॉर्मेशन बनाएगा ही क्लोज में, लेकिन ओपन में कोई यहाँ पे नहीं बनाता है। तो यहाँ थीटा बाहर निकलना है, तो ये तीनों का सम हो जाएगा। ये थीटा, इसका मान निकल थीटा का, तो तीनों को सम कर देंगे, तीनों एंगल को जो इंटीरियर एंगल है तीनों को सम कर देंगे, तो ये इसका ये
मान आ जाएगा थीटा का। लेकिन जब ओपन एरो रहेगा तो उसमें इसका मान निकालना होगा थीटा का, दोनों इंटीरियर को जोड़ देंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।